जब मैं नया आया तो मैंने गैस स्टेशन पे भी काम किया है, मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी काम किया है, अकेले कमरे में बैठ के रोए भी हैं। सो जो भी लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं, मैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। आपकी स्टोरी अभी की तो बहुत हमें मोटिवेट करी है, बट सर एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने जब रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया तो मतलब आप वही, अब मैं आपको बताता हूँ, कंपैरिजन है कि एक वो अगर रियल एस्टेट एजेंट है जो बोलेगा कि ठीक है मैं किसी कंपनी के अंडर काम करके साल में 2.5 लाख भी अगर आप फिगर अचीव कर लेते हो, मैं 10 साल 2.5 लाख कमाऊंगा, आराम से मिलियनियर तो हो ही जाएगा बंदा 10 साल बाद। बट आपका विजन थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जब आपने कंपनी शुरू की, उसका क्या था, मतलब आपने कंपनी शुरू करने का आपका मोटिव क्या था, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी उस टाइम पे? सो अक्षित, क्या हुआ कि जब मैंने अपना रियल एस्टेट का करियर शुरू किया, पहले साल इट वाज वंडरफुल, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड पहले साल मैंने 9 महीने के अंदर $2.5 लाख का बिजनेस किया। अच्छा, जो आपने 1 साल का सोचा था वो आपने 9 महीने में कर दिया। yes. तो अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि यार क्या मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊँ अपने आप को? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ, पर मैं क्या कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मेरे को जो है टीम बनाने का थॉट प्रोसेस आया कि लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप अ टीम। अब जब मैं टीम बनाने लगा तो जिस ब्रोकरेज में मैं काम करता था तो मुझे वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ से मुझे चैलेंज आने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब क्या करूँ, तो फिर मैंने ब्रोकरेज चेंज की। अच्छा, जब मैं दूसरी ब्रोकरेज में गया तो अगेन उन लोगों का थॉट प्रोसेस भी बड़ा ब्लॉक था। क्यों? वो भी इस चीज़ को एनकरेज नहीं करते थे कि आप अपनी टीम बनाओ। तो मैंने कहा यार अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरे को इस तरीके से रेजिस्टेंस आती रही तो फिर तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो मेरा जो एटमॉस्फेयर था ना वो कंड्यूसिव नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना अपना एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करूंगा। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मैं कहता हूं देयर इज नो बॉक्स। ओह या, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एग्जैक्टली, थिंक वेयरएवर यू वांट टू। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। सो फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्या करूं। अब उस समय जब मेरे पास पहला थॉट प्रोसेस आया कि मैं अपनी ब्रोकरेज खोलता हूं, तो मेरे पास सिर्फ 2.5 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस था। हमारे रियल एस्टेट के अंदर एक ट्रेंड था कि लोग 5-10 साल रियल एस्टेट करने के बाद ना फिर ब्रोकर का लाइसेंस लेने की सोचते थे। कई बार ना कुछ चीज़ें आपके साथ फॉर्चुनेट होती हैं, वो होनी होती हैं। तो लकीली मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं अपने रियल एस्टेट के एग्जाम्स आर्टिकलिंग कर रहा था तो उस समय मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा यार मैं अपना ना ब्रोकर का कोर्स भी कर लेता हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि मैं ब्रोकरेज खोलूँगा, पर मैंने 2 साल के अंदर अपना ब्रोकर का कोर्स ख़त्म कर चुका था मैं। और 2.5 साल के बाद मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस आ गया कि यार ब्रोकरेज खोलते हैं। सो करते करते 2-4 महीने लगे उसको एग्जीक्यूट करने में, एक कंपनी का नाम डिज़ाइन करने में, लोगो और सारा कुछ सेटल आउट करने में। तो हमने 24 अप्रैल 2010 को, जो मेरी डॉटर श्रेया है उसका बर्थडे था, उस दिन हमने सेव मैक्स को जो है लॉन्च किया था। और फिर वहाँ से हमने टीम को और बड़ा बिल्टअप करना शुरू किया। आप देखिए कि उस समय इतना बहुत ज़्यादा बैकअप तो नहीं होता था, तो अब हमारे पास कोई ऑफिशियल ऑफिस भी नहीं था, तो हमने बेसमेंट से इस कंपनी को शुरू किया था। फिर ये होता था कि लाइक यू नो इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक इनिशियल स्ट्रगल एट दैट टाइम कि कंपनी को ग्रो भी करना है, एडवर्टीजमेंट भी करनी है, टीम्स को भी ग्रो करना है, बिजनेस को भी ग्रो करना है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। बट सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि वो सारे चैलेंज ना मेरे लिए एंजॉयमेंट थे। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर मैं सोच रहा हूँ अगर वही चैलेंजेस एक बंदा स्ट्रेस के तौर पे ले जाए तो मे बी वो चीज़ उसको, चाहे कंपनी खोलने का इनिशिएटिव भी हो और विलिंग पावर भी हो, बट वो चीज़ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो स्ट्रेस ले जाएगा। तो मतलब हर चैलेंज आएगा। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। सुबह 8 बजे उठना है, 6 बजे कुछ 4 बजे उठ रहा है, वो भी चैलेंज ही है। बट बात ये कि आपकी मेहनत किसी और की कंपनी को बढ़ाने से अच्छा आपने सोचा कि मैं दूसरों को साथ में लेके चलूँ। मेरे को लगता है कि उन जो कंपनीज ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया उनका मेन मोटिव यही था कि हाउ टू ग्रो देमसेल्व्स, बट दूसरे बंदे को उतना ग्रो ना होने दो। बट आई थिंक इनका सर का माइंड ये था कि मैं दूसरों को अपने साथ लेके कैसे ग्रो होने दूँ। ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे आपने सेव मैक्स शुरू की तो बाकी आगे पीछे कॉम्पिटिटर्स भी थे, राइट? तो कॉम्पिटिटर्स को आपने कैसे हैंडल किया? मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आए होंगे कि मतलब एक नई कंपनी लॉन्च हुई है, तो उस चीज़ का भी आप बताइए ज़रा। अक्षित, मैंने आपको बताया इग्नोरेंस इज द ब्लिस इन द लाइफ। मेरे लिए तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। दैट्स राइट। क्योंकि देखिए मैं किसी के साथ compete करने के लिए थोड़ी निकला हूँ। मेरा कंपटीशन क्या था? मेरा कंपटीशन था अपने साथ। बिल्कुल। कि मैं कल क्या था, मुझे अपने आप, एंड दैट इज़ हाउ आई रन माई लाइफ। अब देखिए, अब हम जब कंपनी को ग्रो कर रहे हैं तो हमारे सामने एक आइडियल क्या होता है, हमारे सामने एक कंपटीशन क्या होता है कि हमने 2020 में क्या किया था।
हमें 2020 से 21 में अपने आप को बेटर करना है। अब हम जब अगली स्टेज पे जा रहे हैं, अब आज के टाइम पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 2022 के अंदर मुझे 21 से ग्रो कैसे करना है, राइट। सो आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड 50 फ्रेंचाइजीज हैं। इस साल हमने क्लोज टू $3 बिलियन का 2021 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन किया है। बड़ी स्ट्रॉन्ग 700 लोगों की टीम है। आपने अभी हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस देखा है, 25,000 स्क्वायर फीट का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। तो आई कैन बी द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन इन द वर्ल्ड, पर मैं अपने आप को एक अनकंफर्ट जोन के अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से आगे अपने लिए नहीं जाना, दूसरों के लिए जाना है। और अगर दूसरों की सक्सेस में जब आप अपनी सक्सेस एंजॉय करने लग जाते हो ना, तो उस समय जो सक्सेस का मजा है ना, वो 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल। सर की बातों से मुझे खुद ये लग रहा है कि अपना विजन जो है वो छोटा मत रखो। मतलब अपने आप को ये मत सोचो कि चलो अब मैं, जैसे अगर अभी लेट्स से $1 लाख की जॉब है तो बंदा बोलेगा कि 2 लाख की हो जाए तो सही है, बट वो 2 लाख भी एक ब्रैकेट है जो खत्म हो जाएगी। Absolutely. बट अगर हम सोचेंगे कि हम आगे पीछे वालों की 1-1 लाख की कैसे जॉब कर पाएं ताकि वो भी हमारे साथ ग्रो कर पाएं, दैट विल बी द मोटिव। मतलब वही है ना कि अपनी विजन को दूसरों के लिए रखो इंस्टेड ऑफ अपने लिए। बहुत बहुत बड़ी बात मेरे को लगी ये। तो सर आपने जब शुरू कर लिया अपनी कंपनी, तो कंपनी ग्रो करते करते, मतलब ये कोविड के भी टाइम्स आए, अभी सब कुछ आया, मतलब वो स्ट्रेस, मतलब मुझे आपके नेचर से ये चीज़, एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है, मुझे वो पॉजिटिविटी ऑलरेडी पता लगी कि आपने स्ट्रेस के बजाय इसको एज ए चैलेंज लिया जिसने कि आपको आगे ग्रो करने में हेल्प की। तो ये तो चलो बात रही यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि आपने जब अपनी कंपनी ग्रो करी तो आपने कुछ प्रिंसिपल्स रखे होंगे कि मैं ये 3-4 चीज़ों पे मेन फोकस करूँगा कि ये चीज़ें मैं कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन चीज़ों को मैं हमेशा अपनी कंपनी के साथ जुड़ा रखूँगा। तो वो आप उन पे बताइएगा ताकि लोगों को ये पता लगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अच्छी, मतलब कर सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। देखिए अक्षित, कोई भी जर्नी आपको करनी है ना, आपको उसमें सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, जो उसका एक फैक्टर होता है जो आपको सक्सेस क्रिएट करता है। कोई भी आपको बिजनेस करना है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्लाइंट। सो हमारा सबसे पहला जो मैंने प्रिंसिपल एक लाइफ के अंदर रखा, जिसको मैं आज तक भी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखता हूँ, वो है क्लाइंट फर्स्ट। क्योंकि अगर आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं और आप इस तरीके से डील कर रहे हैं कि वो मेरी अपनी डील है, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे उसके साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे कनाडा में आके लर्न करने को मिली, वो था आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्लाइंट फर्स्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट। एंड एक चीज़ जो मैंने बिजनेस में टाइम के साथ साथ लर्न की, वो है कि आप अपने बिजनेस को कितना इनोवेटिव तरीके से करते हैं, राइट। और उस इनोवेशन के अंदर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ना टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता है, सच में। मुझे ना कई बार ईमेल लिखने में भी डर लगता है, पर मुझे ये पता है कि अगर मुझे ग्रो करना है ना, तो मुझे टेक्नोलॉजी को साथ में रख के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने क्या अल्टरनेट निकाला कि आई कीप पीपल इन माई सराउंडिंग हु आर गुड ऑन द टेक्नोलॉजी, सो दैट दे कैन रियली बिकम अ स्ट्रेंथ टू मी। बिल्कुल। तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हमने जो है फर्स्ट डे से, ये कुछ हमने उसूल बना के रखे हैं। उसके अलावा कुछ मेरी पर्सनल चॉइसेस थी, जिसको कि हमने एक बड़ा कंपनी के अंदर एक, आप ये कह लें कि इस चीज़ को मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज़ क्या था कि हमारे किसी भी ऑफिस प्रीमाइज के अंदर जो कंपनी का एक एटमॉस्फेयर है, कोई ड्रिंक नहीं करता। ठीक है, किसी को बियर पीनी है, ड्रिंक करनी है, वो शाम को अपने घर जाके कर सकता है, कहीं पार्टी हॉल में कर सकता है। ऑफिस स्पेस में कभी भी ये अलाउड नहीं है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो यहाँ रखी, रिस्पेक्ट फॉर आवर फीमेल कलीग्स। सो ये हमने बहुत इस चीज़ के ऊपर कोशिश की कि कोई भी हमारे, देखिए क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ पे आती है और मेरी वाइफ भी यहाँ पे आती है, राइट। So I want to make sure that there is a special respect and regard for all the team members, especially female colleagues. तो ये कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल थे जो हम बना के चले थे अपनी लाइफ के अंदर, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को कि हमने 11 साल के अंदर इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही कंपनी को खड़ा किया है। मैं तो आपको और सक्सेस विश करता हूँ कि आप, मतलब सेव मैक्स जो है हर कंट्री में अपनी इस्टेब्लिशमेंट करें ताकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ में बन जाए सेव मैक्स बहुत जल्द। तो सर बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तक आपसे बात करके। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, तो जैसे हम मेन यही बात करते हैं कि उनके दिमाग में कैप होती है, right. उसको कैसे
मतलब एलिमिनेट करें कि आपको क्या वो चीज़ सोचें, कि मेन सब चीज़ें सोचने की है, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज अबाउट थॉट प्रोसेस। तो क्या थॉट प्रोसेस रख के वो कनाडा में लैंड करें और जो हैं वो अपनी थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करें? राइट। सो अक्षित, जो आपने बात बोली ना कैब की, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिड। बिल्कुल। सो लॉ ऑफ लिड क्या होता है कि हम अपनी ना सोच को रेस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया, आई अंडरस्टैंड कि उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वहाँ से अच्छी नहीं है, राइट? उसको यहाँ पे स्ट्रगल भी करना है, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है और काम भी करना है ताकि वो अपनी फीस पे कर सके। देखिए, आप अपने टाइम को इस तरीके से स्केड्यूल करें, ये आपकी उम्र है, ये आपकी एज है कि आप इसमें जितनी चाहे मेहनत कर सकते हैं, राइट? सो आप, अब मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अच्छा 8-8 घंटे पार्टी कर रहे हैं, राइट? क्या आप उस 8 घंटे को, पार्टी को 2 घंटे करके आप 6 घंटे को अपने लिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं? आप जो अपनी एनर्जी और टाइम रोड्स पे घूमने में लगा रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को करने में जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, क्या आप अपने टाइम को वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं? और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है तो क्या आप किसी स्किल को डेवलप कर सकते हैं? अब देखिए, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, इसी टाइम को आप किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते थे, पर आपने इसको एक मिशन लिया है और आप कितने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपने यहाँ तक आप फ्लाई करके आए, आपने अपना टाइम लगाया और इस टाइम का फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होने वाला है क्योंकि उनको एक मैसेज मिलने वाला है। सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर द यंगस्टर्स कि आप किस तरीके से अपने टाइम को अच्छी डायरेक्शन में और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हैं। चॉइस हमारी है, देखिए 24 घंटे सबके पास है, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो सर, ये तो ठीक रहा। अब आप मुझे लास्ट जो मेन एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, आपने बताया कि अपने टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। मेरे को भी यही लगता है कि जब हम यहाँ आते हैं 24 आवर्स सबके पास होते हैं, जिसमें से 8 घंटे वो कॉलेज, 8 घंटे काम, बट वही जो है कि आपको या तो फिर आप 10 घंटे सो लो, या तो उस 10 घंटे में से 2 घंटे बचा के कुछ कर लो। बिल्कुल। तो यही चीज़ है, मतलब ऐसे ही स्किल डेवलप कर सकते हैं कि मेरे को तो ये लगता है कि मैंने जब अपनी सीखनी थी एडिटिंग, शूटिंग, मुझे भी उसको टाइम देना पड़ा। Absolutely. और वो मैंने साथ साथ ही दिया था। तो ये चीज़ मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी। तो लास्ट जो पीस ऑफ एडवाइस आप दोगे कि अगर एक मतलब स्टूडेंट आउट ऑफ द देयर इज नो बॉक्स, आई फॉरगॉट, सो अगर वो कोई चीज़ डिफरेंट सोचना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसके बेसिक यही स्टेप्स होने चाहिए कि डिसिप्लिन रखो और अपना मतलब कुछ स्टेप्स अपनाओ। बट आप उस चीज़ पे कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करना चाहेंगे जो कि उसको हेल्प कर सकती है बिल्डिंग एन एम्पायर, नॉट लाइक आई मीन लाइक सेफ मैक्स, बट कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो भी वो चीज़ करना चाहता है? देखिए अक्षित, स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट लिव ए लाइफ डायरेक्शनलेस। आपकी लाइफ में गोल जरूर होना चाहिए। लोगों के पास गोल ही नहीं है यार कुछ करने को। अच्छा, गोल सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि जो अनरियलिस्टिक है। आज ही सोचते हैं कि मैं रातों रात में जो है ना मल्टी मिलियनर बन जाऊं। नो, गो योर लाइफ, गो विद योर गोल स्टेप बाय स्टेप। आपका पहला गोल क्या होना चाहिए कि मैं आज कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पीआर लेना है। सो आप पहले अपना वो गोल अचीव करें, उसके बाद आप अपना एक टारगेट रखें कि अच्छा मुझे अब $1 लाख की इनकम जनरेट करनी है। ठीक है, आप ये मत सोचें कि मुझे मिलियन की इनकम जनरेट करनी है पहले साल। हैव अ स्मॉल गोल, अचीव इट एंड गो टू द नेक्स्ट वन। वो क्या है, वो गोल ही इतना रियलिस्टिक बना लेते हैं, ना उनके पास कोई प्लान होता है और ना कोई उनके पास जो है डायरेक्शन पे काम करने को होती है। सो ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स के लिए कि आपके सामने अपना गोल क्लियर होना चाहिए और गोल वो होना चाहिए कि जो रियलिस्टिक है। गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ, डोंट ट्राई टू ड्रीम बिकमिंग मल्टी मिलियनर ओवरनाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस चीज़ को लाइफ में मिस करते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। कि हर रोज़ एक नया डिसीजन बना रहे होते हैं। आज मैं ये बनूंगा, कल पर ये बनूंगा, परसों ये करूंगा, अब मैं ये बन जाऊंगा। आपके पास एक अपनी क्लियर कट थॉट प्रोसेस होनी चाहिए और एक डिसीजन होना चाहिए। कोई भी आपका डिसीजन आके चेंज करने की कोशिश करे, आप अपने जो है इरादे के ऊपर खड़े रहें कि मुझे यही करना है बस। देखिए, जब आप इस सोच के साथ चलेंगे ना तो आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। राइट? बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है। क्योंकि मैंने भी अपने आप में भी ये चीज़ नोटिस की है कि अब जब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मन करता है यार ये भी साथ में कर लूँ, बट ये चीज़ सही है, बट आपका प्रोडक्टिविटी लेवल उतना ही नीचे गिर जाता है जब आप एक चीज़ पे फोकस्ड हो, उस चीज़ को टाइम दो
देन वो चीज़ अपने आप चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत ज़्यादा जितनी विजडम सर का जितना था मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए निकालने की कोशिश की है ताकि उनको और हेल्प हो सके। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब इट वाज सो ग्रेट कि इतने ज़्यादा, मतलब आई नेवर इमेजिन, लाइक मैं अगर हम कभी सोचते हैं ना कि एक बंदा मतलब इतनी बड़ी कंपनी के साथ इतने रिस्पेक्टेड पोजीशन CEO ऑफ अ कंपनी, तो मतलब हमें लगता है कि इट विल बी लाइक टोटली डिफरेंट थिंग, बट ही इज़ सच ए हम्बल गाय। मतलब अगर भगवान करे किसी को भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब हम्बल बंदा रहे, तो बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके। और यही था आज का हमारा सेशन। अगर अच्छा लगा सर का इंटरव्यू ज़रूर चेक करो, लाइक करो, हमें सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।